गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से जितना इम्पोर्टेंट रिपीटेडली क्वेश्चन आता है उसके बारे में। ठीक है, तो इधर मैंने जो रिपीटेडली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो इधर मैंने पुट किया है। इधर से आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो चलिए हम लोग वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर। ठीक है, क्या हुआ है? पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है। ऑन असेसमेंट द नर्स इज नोट दैट द क्लाइंट इज डिस्निक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। क्रैकल्स है ऑन ऑडिबल ऑस्कल्टेशन, जब हम लंग्स ऑस्कल्टेशन कर रहे हैं उसमें क्या आ रहा है? क्रैकल्स आ रहा है। व्हाट एडिशनल साइन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन दिस क्लाइंट इफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है हम लोग का फ्लूइड ओवरलोड का। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड का क्वेश्चन है। तो फ्लूइड ओवरलोड का मेन कॉज क्या है? आइदर हार्ट फेलियर, नहीं तो किडनी फेलियर। ठीक है, ये मेन इंपोर्टेंट दो फैक्टर है जिसके वजह से फ्लूइड ओवरलोड होता है बॉडी में। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है फ्लूइड ओवरलोड में वो क्या क्या है? हम लोग को पेशेंट का डिस्निया देखने को मिलेगा, जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ठीक है, टैकीपीनिया देखने को मिलेगा, एक मिनट, टैकीपीनिया और टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन मतलब एलिवेटेड ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। इधर हाइपरटेंशन है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर लिख दो। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर उसके साथ साथ आप लोग को डिस्टेंडेड नेक वेन और इडिमा प्रेजेंट इन बोथ अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में आप लोग को इडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, और वेट गेन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इंक्रीज इंट्रावेनस प्रेशर। ठीक है, तो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो इंट्रावेनस प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये जितना भी मैंने साइन सिम्टम दिखाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग का फ्लूइड ओवरलोड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इधर क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो एक पेशेंट को एसेस कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, वो हार्ट फेलियर का है और उसको क्या क्या साइन है? पहले डिस्निया दिया है और क्रैकल्स दिया है। ठीक है, क्रैकल्स मतलब जब भी फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हम लोग का लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, तो जब भी पेशेंट ब्रीथ लेता है तो उधर क्रैकल्स एक साउंड ऑडिबल होता है जब हम लोग ऑस्कल्टेट करते हैं। ठीक है, तो और एडिशनल साइन आपको क्या देखने को मिलेगा? उसमें क्वेश्चन पूछा है इफ एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम प्रेजेंट है तो आप लोग को एडिशनल साइन क्या देखने को मिलेगा। तो ये मैं जितना साइन बोला है इसमें से और कौन सा साइन प्रेजेंट है वो होगा हम लोग का एडिशनल साइन। तो ऑप्शन में है वेट लॉस नहीं होता है, क्या होगा इसमें? फ्लूइड ओवरलोड में वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, वेट गेन होता है। फ्लैट नेक वेन एंड हैंड वेन, फ्लैट नहीं होता है, इसमें क्या होता है? डिस्टेंडेड होता है फ्लूइड ओवरलोड में। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। हाँ, इन मैं इधर बोला है ऑप्शन में क्या बोला था? एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब भी फ्लूइड ओवरलोड होता है तो हम लोग का जो बीपी है वो एलिवेटेड रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट डिक्रीज सेंट्रल वेनस प्रेशर, मैं इधर बोला है क्या? इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉट डिक्रीज, तो ये इंक्रीज होगा। ठीक है, सीबीपी हम लोग का इंक्रीज होगा। तो समझ में आ गया फ्लूइड ओवरलोड में क्या क्या साइन है। और इसका अगर मैनेजमेंट टूटता है, अगर कुछ मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन आए तो इसका जो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ चॉइस रहता है फ्लूइड ओवरलोड में हम लोग का आएगा
लासिक्स जो फ्लूसामाइड है, और पेशेंट अगर डिस्निया हो रहा है तो उसको हम लोग एयरवे प्रोटेक्शन जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, अगर प्रायोरिटी बेस में पूछा, ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया, नहीं तो हम लोग बाइपाप भी पेशेंट को देते हैं, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर हम लोग पेशेंट को पुट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विद पोटेशियम डेफिसिट। ठीक है, ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का सब क्लास थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो जो लोग जो नर्सिंग ऑफिसर नहीं देखा है वो वीडियो सब जाके देखिए, उधर हम लोग ने सब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस फ्लूइड के बारे में ऑलरेडी क्लास थ्योरी हम लोग का यूट्यूब में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप लोग उधर जाके देखिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोग को इजी लगेगा, ठीक है। तो द क्लाइंट विथ पोटेशियम डेफिसिट का हम लोग जो नॉर्मल पोटेशियम लेवल है वो कितना है, 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये पोटेशियम का नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो पोटेशियम डेफिसिट कब बोलेंगे, डेफिसिट कब बोलते हैं, अगर पोटेशियम का लेवल 3.5 से कम हुआ तो हम उसको बोलते हैं पोटेशियम डेफिसिट, ठीक है। तो पोटेशियम क्या था, एक हम लोग का इंट्रासेलुलर एक मेजर कैटायन था, जो हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, मूवमेंट के लिए, और हम लोग का जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है पोटेशियम का बहुत रोल होता है, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेशियम डेफिसिट है पेशेंट का, द नर्स रिव्यू द क्लाइंट रिकॉर्ड्स एंड डिटरमाइन दैट द क्लाइंट was at risk of developing potassium deficit which situation। तो ऑलरेडी क्या है, एक पेशेंट का एसएस क्या है, पोटेशियम डेफिसिट हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर ने देख रहा है कि इसमें से कौन सा सिचुएशन है जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि पोटेशियम डेफिसिट हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। तो क्या है, सस्टेन टिश्यू डैमेज, ऑप्शन नेक्स्ट रिक्वायर्ड और नाजोगेस्टिक सक्शन, देन हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिशन डिजीज, इज टेकिंग पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक। तो हाइपोकैलेमिया के लिए सॉरी क्या है, डेफिसिट को क्या बोलते हैं, पोटेशियम डेफिसिट को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा सिचुएशन है जो हाई रिस्क रहेगा हम एक पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने के लिए, तो सॉस्ट इधर देखो फर्स्ट ऑप्शन में सस्टेन टिश्यू डैमेज। तो जब भी एक टिश्यू और सेल डैमेज होता है तो पोटेशियम सेल से बाहर आ जाता है और क्या होता है हम लोग का हाइपरकैलेमिया, तो ये कॉज करता है हाइपरकैलेमिया नॉट हाइपोकैलेमिया। तो सस्टेन टिश्यू डैमेज कैन लीड टू हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट रिक्वायर्ड नाजोगेस्टिक सक्शन, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा, हम बाकी देखते हैं फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हैज ए हिस्ट्री ऑफ एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज में क्या होता है, हम लोग का जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो कम होता है, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब भी कम रहता है उसमें क्या होता है, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम हुआ है तो वो पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पाता है यूरिन के माध्यम से, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कैन लीड हाइपरकैलेमिया ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट और decrease the excretion of potassium in urine। तो जब भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम होता है उसकी वजह से यूरिन से पोटेशियम को नहीं निकल पाता है, जो एक्सक्रीट होना चाहिए वो नहीं होता है। तो क्या होगा, हम लोग का पोटेशियम फिर से बॉडी में रिटर्न होगा और ये भी लीड करता है हाइपरकैलेमिया, ठीक है। तो ये भी हो गया हम लोग का हाइपरकैलेमिया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोटेशियम डेफिसिट हाइपोकैलेमिया, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, ठीक है, उसके बाद आंसर देना।
तो ये भी हो गया हम लोग का हाइपरकैलेमिया के ऑप्शन। इज टेकिंग पोटेशियम रिटेनिंग डायरेटिक, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक जो होता है, ठीक है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, ठीक है, जो हम लोग जितना सब डायरेटिक डिस्कस किए हैं ऑलरेडी थ्योरी क्लास में, तो डायरेटिक में क्या है, एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है। तो क्या होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक में, अगर कोई पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, उसके साथ साथ पेशेंट अगर हाइपोकैलेमिया में है, उसका पोटेशियम लेवल लो हो रहा है, तो क्या है, वो फ्लूइड ओवरलोड को कम करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं एक डायरेटिक। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक ऐसा डायरेटिक है जो सिर्फ यूरिन को निकालेगा, उसके साथ साथ पोटेशियम को क्या करेगा, बॉडी में रिटेन करके रखेगा, एक्सक्रीट करने नहीं देगा यूरिन के माध्यम से, ठीक है। पोटेशियम स्पेयरिंग मतलब जो पोटेशियम जो यूरिन से निकल जाता है, जब भी हम डायरेटिक यूज करते हैं क्या होता है, बहुत पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट जो भी है वो क्या होता है, यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। डायरेटिक देने से डायरेसिस, डायरेसिस मतलब एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होता है डायरेटिक जब भी देते हैं। तो जब भी ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन एक्सक्रीट होता है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी चला जाता है। तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक एक ऐसा डायरेटिक है जिसमें क्या करता है, वो पोटेशियम को बॉडी में रिटेन करता है और बाकी जो मिनरल्स है, इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिन के साथ उसको निकाल देता है, ठीक है। तो अगर पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक पेशेंट ले रहा है, तो पोटेशियम फिर से रिटर्न होगा बॉडी में और क्या कोच करेगा, ये भी हम लोग का हाइपर नाइट्रेमिया कोच, सॉरी हाइपर कैलेमिया कोच करेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हमने देखा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, ये तीनों ऑप्शन क्या करता है, हाइपर कैलेमिया करता है। लेकिन रिक्वायर्ड नाजोगेस्ट्रिक सक्शन, जब भी एक पेशेंट का राइस ट्यूब लगा हुआ है और कंटिन्यू उसको नाजोगेस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग का जो फ्लूइड है, स्टोमक कंटेंट जो फ्लूइड है, उसमें वो बाहर निकल रहा है, जिसके वजह से पेशेंट का जो पोटेशियम है वो बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा और ये क्या कॉज करेगा, ये कॉज करेगा हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो देखो मैं इधर से ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी को अगर इसके डिटेल्स में चाहिए नोट, तो आप लोग मेरा यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, उधर डिटेल्स में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो लोग नहीं देखा है थ्योरी की क्लास में उन लोगों को समझ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो इसलिए मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ। तो पहले जाओ और हम लोग का जो थ्योरी क्लास है उसको देखो, उसके बाद क्वेश्चन अटेंड करो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है हम लोग का ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, the nurse review a client electrolyte laboratory report and notes that the potassium level is 2.5, मतलब हम लोग का नॉर्मल क्या था, पोटेशियम का लेवल 3.5 टू 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसमें क्या पूछा है, 2.5 है पोटेशियम, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट कर रहा है। व्हिच पैटर्न would the nurse note on the electrocardiogram as a result of the laboratory value, तो ये लेबोरेटरी वैल्यू को देख के कौन सा ईसीजी पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी हम लोग ईसीजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोकैलेमिया में क्या क्या ईसीजी पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में क्या दिया है, यू वेव, एब्सेंट पी वेव, एलिवेटेड टी वेव एंड एलिवेटेड एसटी सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो 2, 3 एंड 4 है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, 2, 3, 4 है, ये जो पैटर्न है, ये जो ईसीजी पैटर्न है, ये जो बाकी जो 2, 3, 4 का जो ऑप्शन दिया है, ये है हम लोग का हाइपरकैलेमिया का ईसीजी पैटर्न है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है, अगर सीवियर हाइपरकैलेमिया होगा, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीवियर हाइपरकैलेमिया अगर होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो पी वेव है वो एब्सेंट रहता है और वाइडेन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स रहता है, सॉरी। नेक्स्ट, और हाइपरकैलेमिया क्या क्या देखने को मिलता है, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स वाइडेन रहेगा, हम लोग का जो टी वेव है
वो टॉल देखने को मिलेगा और एसटी जो सेगमेंट है वो एलिवेटेड रहता है। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने पॉइंट लिखा है इधर से, ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइपरकेलेमिया में ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे हाइपोकेलेमिया में आप लोग के क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकेलेमिया हम लोग इमेज में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइपोकेलेमिया में आप लोग को एक एबनॉर्मल यू वेव आप लोग को देखने को मिलेगा ईसीजी में। उसके साथ साथ आप लोग को इन्वर्टेड इन्वर्टेड टी वेव प्रेजेंट रहेगा और क्या रहेगा, हम लोग का एसटी डिप्रेशन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोकेलेमिया क्या साइन। तो ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में एक मिनट, ऑप्शन में हम लोग का यूएफ है, यूएफ प्रेजेंट रहेगा तो वो इंडिकेट करता है हाइपोकेलेमिया को। बाकी ये जो तीनों वेव है वो है हम लोग का हाइपर केलेमिया का ऑप्शन है, ईसीजी पैटर्न है। ठीक है, रुको इसको इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो द नर्सिंग स्टूडेंट नीड टू एडमिनिस्टर पोटेशियम क्लोराइड इंट्रावेनसली एज प्रेस्क्राइब टू ए क्लाइंट विथ हाइपोकेलेमिया। ठीक है, तो हाइपोकेलेमिया में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट को पोटेशियम इन्फ्यूजन देते हैं। ठीक है, तो इधर बोला है कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, एक हाइपोकेलेमिया पेशेंट को पोटेशियम इन्फ्यूजन दे रहा है। Prescribe a client, the nursing instructor determines that the student is unprepared for this procedure। तो जो स्टूडेंट है, हम लोग का जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर है उसको लगा कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो प्रोसीजर मतलब उसको एडवाइस किया गया है क्या, हाँ हम लोग का जो पोटेशियम का इन्फ्यूजन स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर है, तो हम लोग का जो नर्सिंग इंस्ट्रक्टर उसको लगा कि ये प्रिपेयर्ड अभी तक नहीं है, मतलब उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। देन इफ द स्टूडेंट स्टेट that which action is part of the plan for preparation and administration of the potassium। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जब वो जो स्टूडेंट है, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, उसको बोलने से मतलब हम लोग का जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट है उसको समझ में आएगा कि ये अभी तक प्रिपेयर नहीं है पोटेशियम इन्फ्यूजन चलाने के लिए, कि वो अभी तक लर्न नहीं किया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अगर वो नर्सिंग स्टूडेंट स्टेट करता है, बोलता है, तो उसको समझ में आएगा कि ये प्रिपेयर अभी तक नहीं है। तो ऑप्शन में क्या है, ऑब्टेनिंग ए इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पंप, नेक्स्ट मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, preparing the medication for bolus administration, ensure that the medication is diluted in the appropriate amount of normal saline। ठीक है, तो जब भी हम लोग पोटेशियम क्या करते हैं, पोटेशियम साइकिल व पोटेशियम थेरेपी देते हैं, किसमें देते हैं, हाइपोकेलेमिया में। ठीक है, तो पोटेशियम थेरेपी जब भी देते हैं हम उसको क्या करते हैं, एक लार्ज वेनस एसएस लाइन प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, लार्ज वेनस एसएस लाइन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग का सेंट्रल लाइन हो गया। ठीक है, अगर सेंट्रल लाइन प्रेजेंट है तब हम उसको देंगे। उसके साथ साथ यूज सिरिंज पंप, सिरिंज पंप फॉर इन्फ्यूजन, इन्फ्यूजन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम के लिए हम लोग को सिरिंज पंप यूज करना है।
उसके साथ साथ हम लोग को क्या करना है, ऑब्जर्व फॉर फ्लेवाइटिस, उसके साथ साथ मॉनिटर यूरिन आउटपुट, नेक्स्ट मॉनिटर ईसीजी पैटर्न, ठीक है। उसके साथ साथ अगर पोटेशियम किसी को थेरेपी चल रहा है तो ये चीज सब आप लोग को एक नर्सिंग ऑफिसर को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर डाइल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूशन विथ नॉर्मल सॉल्वेंट में डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट जो नर्सिंग रोल है ड्यूरिंग पोटेशियम थेरेपी आप लोग को ये माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कौन सा स्टेटमेंट देने से नर्सिंग ऑफिसर जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसको इंस्ट्रक्टर को लगेगा कि ये अभी तक प्रिपेयर नहीं है फॉर पोटेशियम थेरेपी। ऑप्शन में था हम लोग का जो मॉनिटर यूरिन ऑब्टेनिंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन पंप, अभी बोला इन्फ्यूजन पंप में हम लोग को देना है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ अगर हाइपरकेलेमिया हो जाता है तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ओलिगोरिया होगा तो उसको आप लोग को नोट करना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग मेडिकेशन में बोलस एडमिनिस्ट्रेशन, ये गलत है, हम लोग कभी भी क्या करते हैं, बोलस नहीं देते हैं। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। ऑप्शन थर्ड में क्या बोला है, प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन फॉर बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। बोलस हम कभी भी पोटेशियम को बोलस नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है नर्सिंग स्टूडेंट तो जो एजुकेटर है, जो इंस्ट्रक्टर है उसको लगेगा कि अभी तक प्रिपेयर नहीं है। तो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन था, ठीक है। इंश्योर दैट द मेडिकेशन डाइल्यूट विद एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ नॉर्मल सैलिन, हाँ ये अगर बोलेगा तो ये सही है, ये तीनों कथन सही है, लेकिन ऑप्शन थर्ड जो है ये क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि हम लोग पोटेशियम कभी भी बोलस नहीं देते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो इधर हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। द नर्स प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू ए क्लाइंट विथ लो पोटेशियम लेवल, मतलब सेम वही हाइपोकेलेमिया क्या क्वेश्चन है, potassium level about the food that are high in potassium and tell the client to consume which potassium select all that apply, ठीक है। तो लो पोटेशियम मतलब हाइपोकेलेमिया में हम लोग पेशेंट को कौन सा फूड और कौन सा डाइट लेने के लिए बोलते हैं, इसमें से सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या है, पीस, राइसिन, पोटैटोज, कैंटालोप्स, कॉलीफ्लावर एंड स्ट्रॉबेरी। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फूड हाईली पोटेशियम फूड और कौन सा फूड अवॉइड करना है, हम लोग ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो इधर का सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो इसी ऑप्शन में आप लोग को जो मतलब फूड है लो पोटेशियम का उसको आप लोग को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे रेसिन्स, ये हाईली पोटेशियम है, पोटैटोज में भी हाई पोटेशियम है, ठीक है। कैंटालॉप्स में भी हाई पोटेशियम है एंड स्ट्रॉबेरी में भी हाई पोटेशियम है। तो इसमें आंसर क्या आएगा, राइसिन्स, देन पोटैटोज, नेक्स्ट कैंटालॉप्स, ये एक मेलन टाइप का आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन कौन सा हो गया हम लोग का, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है। ये हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। और ये जी पीस और कॉलीफ्लावर ये हो गया हाई इन पोटेशियम,
और पोटाशियम रिच डाइट भी बोल सकते हैं। और इधर ऑप्शन में जो पीस और कॉलीफ्लावर जो दिया है ये क्या है, रिच इन मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया 2, 3, 4 एंड 6। पोटेशियम डाइट सभी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग कौन सा, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्या क्या डाइट है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में, तो उसको जाके आप लोग देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, द नर्स इज रिव्यूइंग लेबोरेटरी रिजल्ट and notes that a client serum sodium level is 150 milli equivalent per liter. The nurse report the serum sodium level to the healthcare provider and healthcare provider prescribe dietary instruction based on the sodium level. Which food item does the nurse instruct the client to avoid? ठीक है, तो इसमें क्या बोला है हम लोग का, जो पेशेंट का है वो सोडियम लेवल 150, एक लेबोरेटरी रिजल्ट नोट कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर, तो उसमें लगा उसका सोडियम जो लेवल है वो कितना है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हम लोग का नॉर्मल सोडियम रेंज कितना रहता है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये ज्यादा है, इसको क्या अगर ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं हाइपर नाइट्रेमिया, हाइपर नाइट्रेमिया बोलते हैं। तो कौन सा ये रिपोर्ट देख के हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलेगा। ठीक है, तो पीस नॉट कॉलीफ्लावर एंड प्रोसीड ओट सीरियल। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है, इसमें हम लोग क्या था पीस एंड कॉलीफ्लावर नॉट पीस, इसमें से हम लोग का क्या रहता है मैग्नीशियम, नॉर्थ में हम लोग को पोटेशियम भी देखने को मिलता है। तो जो सोडियम आप लोग को अगर हाइपरनेट्रेमिया है तो पेशेंट हम लोग उसको बोलेंगे कि ओट्स जो सीरियल्स है उसमें सॉल्ट एडेड रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसीड मतलब जो ओट सीरियल जो बना हुआ है उसमें सॉल्ट एडेड रहता है, उसको हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे टू प्रिवेंट हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, क्या है हाइपोकैल्सीमिया, तो हम लोग का जो हाइपोकैल्शियम मतलब कैल्शियम का लेवल कम होना, तो नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल है वो कितना है हम लोग का 8.5 टू 10 मिली mg पर डीएल रहता है। ठीक है, mg पर डीएल में इसका यूनिट रहता है। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया हुआ है मतलब 8.5 से बिलो हुआ है हम लोग का कैल्शियम लेवल। देन व्हिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन द क्लाइंट, तो इसमें से हाइपोकैल्सीमिया में कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया में कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो क्या क्या इंपोर्टेंट साइन सिम्टम है देखने को, देखो इसमें से मसल ट्विस्टिंग और मसल जो इधर ऑप्शन दिया है ट्विस्टिंग, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड, नेगेटिव ट्रोसाउ साइन और हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो जब भी हाइपोकैलेमिया रहता है याद रखना इसमें से सब कुछ हाइपर रहेगा, ये जितना भी हाइपोएक्टिव बाउल मूवमेंट देख रहे हो ये क्या रहेगा हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, उसके साथ साथ हाइपर एक्टिव बाउल मोटिलिटी, मोटिलिटी और मूवमेंट। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा पॉजिटिव
ट्रोसाउ साइन और हम लोग का और एक जो साइन रहता है पॉजिटिव ट्रोसाउ साइन और पॉजिटिव चोबेस्टिक साइन। ठीक है, तो ट्रोसाउ साइन में क्या होता है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, इमेज बेस्ड में भी डिस्कस किए हैं। तो ट्रोसाउ साइन जब भी हम लोग पेशेंट का बीपी मेजर करते हैं, सॉरी ट्रोसाउ साइन चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, बीपी कप इन्फ्लेट करना है। ठीक है, 20 to 40 हम लोग का जो प्रेशर है, मतलब सपोज सिस्टोलिक प्रेशर 120 हम लोग इन्फ्लेट करते हैं, उसमें से 20 अगर ज़्यादा बढ़ाए 140 तक करते हैं तो क्या होता है, ये जो हैंड है वो रोटेट हो जाता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है। हम लोग ऑलरेडी इमेज बेस्ड में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रोसाउ साइन। और चोबेस्टिक साइन में क्या होता है, हम लोग का जो फेशियल मसल को हम लोग जब टैप करते हैं तो इधर एक एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं चोबेस्टिक साइन। ये चीक का जो मसल है वो वीकनेस के वजह से और ट्विस्टिंग होता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्रोसाउ साइन। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या है, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड ट्विस्टिंग, हाइपोएक्टिव बाउल साउंड नेगेटिव ट्रोसाउ साइन और हाइपोएक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो मैंने क्या बोला, मसल ट्विस्टिंग होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हाइपोएक्टिव नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ट्रोसाउ साइन होगा, ट्रोसाउ साइन पॉजिटिव होगा। और ये जो हाइपो एक्टिव दिया है इसमें से हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो ये जो तीनों दिया है, ये जो तीनों ऑप्शन दिया है 2 3 4, ये होता है हम लोग का हाइपर कैल्सियमिया का। ठीक है, क्या है ये, इधर इंक्रीज कैल्शियम लेवल जब भी होता है तब आप लोग को ये तीनों साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है द नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हाइपोकैल्सियमिया। अगेन वही हाइपोकैल्सियमिया का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8, the nurse caring for a client with hypocalcemia would expect to note which change on the electrocardiogram। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैल्सेमिया में क्या क्या ईसीजी फाइंडिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का, जब भी हाइपोकैलेमिया सॉरी हाइपोकैल्सेमिया होता है तो आप लोग को देखने को मिलेगा प्रोलॉन्ग, जो मेन साइन है वो है प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। हम लोग का जो क्यूटी इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। ऑप्शन में क्या क्या है, वाइडेंट टी वेव, प्रोमिनेंट यू वेव और शॉर्टेन एसटी सेगमेंट। तो वाइडेंट टी वेव ये हो गया हम लोग का हाइपर कैल्सिमिया, क्या ईसीजी फाइंडिंग। प्रोमिनेंट यू वेव हम लोग ने ऑलरेडी देखा था, ये हो गया हाइपोकैलेमिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो है हाइपोकैल्सेमिया में देखने को मिलेगा। और सर्टेन एसटी सेगमेंट ये आप लोग को हाइपर कैल्सेमिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल आप लोग को देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हाइपोकैल्सेमिया। ठीक है, हम लोग सब ईसीजी के बारे में भी डिस्कस किए हैं, तो इसलिए मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आप लोग जाके पहले थ्योरी को ठीक से देखिए ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन सब इजी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट ऑन असाइंड क्लाइंट एंड नोट दैट द पोटेशियम लेवल इज 5.7। ठीक है, ये हो गया हम लोग का हाइपर कैलेमिया का क्वेश्चन। क्या है, पोटेशियम लेवल हम लोग का 3.7
5 to 5.0 है, तो 5.0 से ज़्यादा है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है हाइपरकेलेमिया को। आप लोग को ये रेंज भी याद रखना चाहिए, ठीक है। देखो इधर रेंज भी पूछ रहा है, तो 5.7 है हाइपरकेलेमिया है। व्हिच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एज ए रिजल्ट ऑफ लेबोरेटरी वैल्यू। ये लेबोरेटरी वैल्यू के हिसाब से पेशेंट का ईसीजी फाइंडिंग क्या आएगा। तो हाइपरकेलेमिया में हम लोग का ईसीजी फाइंडिंग क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो हाइपरकेलेमिया में क्या क्या था हम लोग ऑलरेडी बोला है। जो टॉल टी वेव, अगर सीवियर हाइपरकेलेमिया है तो आप लोग को प्रोलॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ एब्सेंट पी वेव, और एक आता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइन वेव बोलते हैं, ठीक है। ये भी देखने को मिलता है हाइपरकेलेमिया में। ये वेव ऐसा ही आएगा हम लोग का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। एब्सेंट पी वेव, देन ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नो एसटी आपको टी वेव देखने को नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन में क्या है, एसटी डिप्रेशन। एसटी डिप्रेशन क्या है हम लोग का हाइपोकेलेमिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन्वर्टेड टी वेव, ये भी हाइपोकेलेमिया में। प्रोमिनेंट यू वेव, ये भी हाइपोकेलेमिया में। टॉल टी वेव आप लोग को देखने को मिलेगा हाइपरकेलेमिया में, ठीक है। क्या है इसमें, हाइपरकेलेमिया में आप लोग को टॉल टी वेव देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स केयरिंग फॉर ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट, ठीक है। क्या बोला है, ग्रुप ऑफ क्लाइंट में पेशेंट केयर कर रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर। ग्रुप ऑफ क्लाइंट रिव्यू द इलेक्ट्रोलाइट लेबोरेटरी रिजल्ट। तो बहुत सारा पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट रिजल्ट नर्सिंग ऑफिसर रिव्यू कर रहा है, ठीक है। नोट किया एक पेशेंट का जो सोडियम लेवल कितना है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। On the client laboratory report, the nurse understands that the which client is at higher risk for the development of sodium value at this level। तो बहुत सारा पेशेंट का वो क्या कर रहा है, लेबोरेटरी रिजल्ट रिव्यू कर रहा है। उसमें से नोटिस किया कि एक पेशेंट का जो सोडियम लेवल है वो 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। तो उसी रिपोर्ट के हिसाब से कौन सा पेशेंट हाई रिस्क रहता है, ये रिजल्ट के हिसाब से, क्योंकि एक पेशेंट का उनका सोडियम का जो नॉर्मल रेंज है कितना है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, हाइपोनाइट्रेमिया को इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा पेशेंट इसमें से कौन सा पेशेंट हाई रिस्क रहता है हाइपोनाइट्रेमिया, कौन सा कंडीशन पेशेंट में होने से इंडिकेट करेगा हाइपोनाइट्रेमिया को। तो ऑप्शन में क्या दिया है, द क्लाइंट हु इज टेकिंग डाययूरेटिक्स। डेफिनेटली डाययूरेटिक लेने से हम लोग को क्या होता है, हाई रिस्क रहता है पेशेंट हाइपोनाइट्रिया में, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं बाकी ऑप्शन क्या दिया है। द क्लाइंट विथ हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो हाइपर एल्डोस्टेरोन में क्या होगा, हम लोग का जो सोडियम है वो रिटेंशन होता है। जब भी हम लोग का एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज्यादा होता है तो सोडियम रिटेंशन होता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन कम होने से पोटेशियम रिटेंशन होता है, ठीक है। तो इधर ज्यादा है तो सोडियम रिटेंशन होगा और हाइपरनेट्रेमिया कॉज करेगा, ठीक है। क्या करेगा ये कैन कॉज हाइपर नाइट्रेमिया, ठीक है। नेक्स्ट द क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में भी क्या होता है, हम लोग का कोर्टिजोल का लेवल ये होता है। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग का सोडियम रिटेंशन होता है, फ्लूइड एंड सोडियम रिटेंशन होता है, और ये भी हाइपर नाइट्रेमिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेशेंट हु टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड भी क्या करता है, कैन कॉज हाइपर नाइट्रेमिया। एक्सेसिव कोर्टिजोल कैन कॉज हाइपर नाइट्रेमिया। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो क्या है, हाइपर नाइट्रेमिया का हाई रिस्क रहता है इसमें। तो जो पेशेंट डाययूरेटिक्स ले रहा है
ठीक है, डायरेटिक्स में क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, हम लोग का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एक्सक्रीट हो जाता है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है, जितना इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्सक्रीट हो जाता है और कैन कॉज हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर। देखो फिर इधर से एक क्वेश्चन आया, फिर से क्या है, पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है, वो रिसीविंग हाई डोज ऑफ डायरेटिक। क्या है, हार्ट फेलियर होने से क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो उसी फ्लूइड ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर क्या क्या है, डायरेटिक दिया है। ऑन असेसमेंट द नर्स नोट दैट द क्लाइंट हैज फ्लैट नेक वेन। क्या हुआ है, नेक वेन फ्लैट हो गया है। जनरलाइज मसल वीकनेस है एंड डिमिनिश डीप टेंडन रिफ्लेक्स। तो डीप टेंडन जो है वो भी रिफ्लेक्स जो है वो भी डिमिनिश डिक्रीज हो गया है। द नर्स सस्पेक्ट हाइपोनेट्रेमिया। तो जब भी एक पेशेंट को डायरेटिक चलता है, क्या होता है, सोडियम हम लोग का बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन, तो क्या कॉज कर सकता है, हाइपोनेट्रेमिया। तो ये जितना भी साइन दिया है, नेक वेन का फ्लैट होना, ठीक है, मसल वीकनेस होना, उसके साथ साथ और क्या दिया है, हम लोग का जनरलाइज मसल वीकनेस, नेक वेन फ्लैट, डिमिनिश डीप टेंडर रिफ्लेक्स, ये जितना भी साइन है ये है हाइपोनेट्रेमिया का साइन एंड सिम्पटम। इधर से बोला है व्हाट एडिशनल साइन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट इन ए क्लाइंट विथ हाइपोनेट्रेमिया। तो हाइपोनेट्रेमिया में और इसके अलावा और कौन सा एडिशनल साइन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है मसल ट्विस्टिंग, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड और इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द यूरिन। ठीक है, तो देखो हाइपोनेट्रियम में क्या होगा, हम लोग का जो हाइपर एक्टिव बाउल साउंड, ठीक है, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इन हाइपोनेट्रीमिया में जैसे कि हम लोग हाइपोकैल्सीमिया में भी देखे थे। ठीक है, तो क्या हुआ था, हाइपोकैल्सीमिया में भी हम लोग का हाइपर एक्टिव बाउल साउंड होता है, ऐसे हाइपोनेट्रिया में भी आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड। मसल ट्विस्टिंग ये हम लोग को देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में, मसल ट्विस्टिंग देखने को मिलता है। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, हाइपोनेट्रियम में भी कभी डिक्रीज यूरिन आउटपुट नहीं होता है, इसमें होगा आप लोग को यूरिन, अगर हाइपोनेट्रिमिया है तो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, क्योंकि यूरिन से सोडियम लॉस होगा। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग का पोलीयूरिया देखने को मिलता है। ठीक है, हाइपोनेट्रिमिया में। उसके साथ साथ इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, इसमें हाइपोनेट्रिमिया में हम लोग को हाइपोनेट्रिमिया में हम लोग का जो यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को डायल्यूटेड देखने को मिलेगा इन केस ऑफ हाइपोनेट्रेमिया। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यू ए क्लाइंट लेबोरेटरी रिपोर्ट। एक मिनट, the nurse review a client laboratory report and note that the client serum phosphorus level is 2 mg per dl। ठीक है, तो नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल कितना है हम लोग का, 2.5 टू 4.5 mg पर dl। ठीक है, तो 2.5 टू 4.5 नॉर्मल फॉस्फोरस लेवल है, तो इसमें से 2 mg दिया है, मतलब ये हाइपोफॉस्फेटेमिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, 2 दिया है तो इंडिकेट हाइपोफॉस्फेटेमिया। एक मिनट, हाइपोफॉस्फेटेमिया को इंडिकेट कर रहा है। तो क्लाइंट व्हिच कंडीशन मोस्ट लाइकली कॉज द सीरम फास्फोरस लेवल। तो सीरम फास्फोरस लेवल इसमें से कौन सा कंडीशन में आप लोग को हाइपोफॉस्फेटेमिया
देखने को मिलता है और इसका कॉज क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन कॉज करेगा हाइपोफॉस्फेटेमिया को। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस हम लोग को ज्यादातर डायट्री इंटेक में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो मेन कॉज रहता है, ठीक है, मेन कॉज जो है हाइपोफॉस्फेटेमिया का वो है माल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन। ठीक है, और लेस इनटेक ऑफ फॉस्फेट रिच डाइट। ठीक है, जो होल ग्रेन है उसमें से हम लोग को फॉस्फेट ज्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पेशेंट अगर माल न्यूट्रिशन है, स्टारवेशन है, अगर उपवास में भी रहता है तो हम लोग को फॉस्फेट लेवल कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, अल्कोहलिज्म, रेनल इनसफिशिएंसी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, रेनल इनसफिशिएंसी, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ये होता है हम लोग का हाइपरफॉस्फेटेमिया का कॉज। ठीक है,